एक जहाज, 54 लोग और दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़। 25 अगस्त 1989 को PIA की फ्लाइट PK-404 गिलगित से इस्लामाबाद के लिए टेक ऑफ करती है। सिर्फ 4 मिनट बाद पायलट की आखिरी आवाज आती है और फिर सन्नाटा। 36 ईयर्स गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक इस जहाज का एक स्क्रू, एक कपड़ा या एक बॉडी का हिस्सा भी नहीं मिला। सोचिए, एक पूरा फॉकर F-27 जहाज हवा में गायब हो गया और दुनिया की हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद भी हमें जीरो रिजल्ट मिला। क्या ये सिर्फ एक क्रैश था या फिर हिमालयन माउंटेन्स के दरमियान कोई टाइम पोर्टल खुल गया था? आज ड्रेगोस की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो शायद CIA और पाकिस्तान की टॉप एजेंसीज ने दबा दिया था। वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आखिरी 2 मिनट में मैं आपको वो थियरी बताऊंगा जो आपके होश उड़ा देगी। द लास्ट कॉन्टैक्ट। सुबह के 7:35 हो रहे थे। गिलगिट एयरपोर्ट का मौसम बिल्कुल क्लियर था। कैप्टन रशीद कुरैशी, जो कि एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, उन्होंने रनवे पर अपना फॉकर F-27 प्लेन एक्सेलरेट किया। इस फ्लाइट में 54 पैसेंजर्स थे, जिनमें कुछ फॉरेनर्स भी शामिल थे। 7:40 AM पर पायलट ने रेडियो पर कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा, गिलगिट कंट्रोल, PK-404 इज क्लाइंबिंग टू 8000 फीट। कंट्रोल टावर ने रिस्पॉन्स दिया और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन सिर्फ 4 मिनट बाद जब टावर ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दोस्तों, ये वही पॉइंट है जहां से मिस्ट्री शुरू होती है। फ्लाइट PK-404 रडार से गायब हो चुकी थी। मौसम इतना साफ था कि पायलट को पहाड़ नजर आ रहे थे। कोई टेक्निकल फॉल्ट की रिपोर्ट नहीं थी, कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, मेडे कॉल नहीं दी गई। जहाज बस हवा में डिसॉल्व हो गया। द सर्च ऑपरेशन फ्रॉम हेल। जब जहाज गायब हुआ तो पूरे मुल्क में खलबली मच गई। पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ने दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। C-130 प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और एक्सपर्ट माउंटेन क्लाइंबर्स को नंगा पर्वत के इलाके में भेजा गया। लेकिन यहां आता है पहला ट्विस्ट। नंगा पर्वत को किलर माउंटेन कहा जाता है। वहां का जियोग्राफी इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर एक जहाज क्रैश हो तो उसका धुआं या स्मोक कहीं ना कहीं तो नजर आना चाहिए था। लेकिन हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। इमेजिन करें, एक मेटल का ढांचा जो हजारों फीट की बुलंदी से गिरे, वो जमीन पर निशान तो छोड़ेगा। एक्सपर्ट क्लाइंबर्स ने उन पीक्स को स्कैन किया जहां पर कोई इंसान नहीं गया था, लेकिन उन्हें बर्फ के सिवाय कुछ नजर नहीं आया। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। एक जहाज बिना कोई निशान छोड़े गायब नहीं हो सकता जब तक कि वो किसी ब्लैक होल में न चला जाए। द सीक्रेट पैसेंजर्स। अब बात करते हैं उन थियरीज की जो उस वक्त दबी आवाज में शेयर की जा रही थीं। क्या इस फ्लाइट पर कोई ऐसी शख्सियत थी जिसे गायब करना जरूरी था? कुछ पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फ्लाइट पर कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स या लोग ट्रैवल कर रहे थे जो किसी बड़ी पावर के लिए खतरा थे। यहाँ एक पैटर्न इंटरप्ट बनता है। क्या आपको लगता है कि उस वक्त के रडार इतने वीक थे कि वो एक जहाज की लोकेशन ट्रेस न कर सकें, या फिर जानबूझकर डेटा को मैनिपुलेट किया गया? गिलगिट और इस्लामाबाद के दरमियान का रास्ता बहुत नैरो है। अगर जहाज रास्ता भटक भी जाता तो वो कहीं ना कहीं तो क्रैश होता, लेकिन जीरो डेब्री का मतलब है कि जहाज जमीन से टकराया ही नहीं। तो फिर गया कहां? द स्नो ट्रैप थियरी। सिनिक्स और साइंटिस्ट्स कहते हैं कि शायद जहाज किसी ऐसी खाई यानी क्रेविस में गिरा जहां ऊपर से बर्फ गिर गई और उसने प्लेन को हमेशा के लिए बरी कर दिया। पहाड़ों में एवलांचेस आम बात है, लेकिन दोस्तों, प्लेन क्रैश का इंपैक्ट इतना बड़ा होता है कि वो बर्फ को पिघला देता है या ब्लैक मार्क्स छोड़ देता है। एक्सपर्ट्स ने थर्मल इमेजिंग और सैटेलाइट डेटा यूज किया, जो कि उस वक्त के हिसाब से काफी एडवांस था, लेकिन रिजल्ट फिर भी जीरो था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए ये एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट बन गया। उन्होंने ऑफिशियली प्लेन को मिसिंग डिक्लेयर कर दिया। याद रखें, क्रैश डिक्लेयर करने के लिए मलबा होना जरूरी है। PK-404 आज भी टेक्निकली मिसिंग है। द ट्रूथ बिहाइंड द रडार। अब आते हैं उस थियरी पर जो आजकल के मॉडर्न रिसर्चर्स ने दी है।
कुछ लोगों का मानना है कि पायलट ने शायद रास्ता बदला था। हिमालयज में कुछ ऐसे मैग्नेटिक एनोमलीज हैं जहां कंपास काम करना बंद कर देता है। क्या पायलट ने कंफ्यूज होकर जहाज को किसी ऐसी जगह उतारने की कोशिश की जो मैप पर थी ही नहीं? और सबसे शॉकिंग बात, कुछ लोकल लोगों ने उस दिन पहाड़ों के पीछे एक एक्सप्लोजन की आवाज सुनी थी, लेकिन जब वहां चेक किया गया तो वहां कुछ नहीं था। क्या ये कोई कवर अप था? क्या किसी ने जहाज को हाईजैक करके किसी सीक्रेट बेस पर लैंड करवा दिया? 54 लोगों का गायब होना और उनके खानदानों का आज तक इंतजार करना, ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा दर्दनाक चैप्टर है। द गोस्ट फ्लाइट। दोस्तों, PIA फ्लाइट 404 की फाइल आज भी बंद नहीं हुई। ये प्लेन आज भी हमारी मेमोरी में उड़ रहा है। ये हमें बताता है कि इंसान ने जितनी भी तरक्की कर ली हो, नेचर के पास आज भी ऐसे राज हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। अगर आपको लगता है कि इस मिस्ट्री का कोई और एंगल है जो हमने मिस किया, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर कोई डीप स्टेट की प्लानिंग? इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन 54 लोगों की याद जिंदा रहे। ड्रैगोस की इस रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और ऐसे ही अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को एक्सपोज करेंगे जो आपकी नींदें उड़ा देगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। खुदा हाफिज।